हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 गणित। और आज की क्लास में हमने चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के टॉप 10 क्वेश्चनों को लिया है जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, 1 नंबर में पूछा जाता है इस प्रकार का सवाल। ये प्रश्न भी पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। एक समांतर श्रेणी दी गई है और हमें इसका 30वां पद ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो जब हमें एक समांतर श्रेणी दी जाए और उसका 30वां या इससे ज्यादा 20वां या 11वां कोई भी पद पूछा जाए तो किस प्रकार से करना है। तो इसमें यहां से हम देखेंगे श्रेणी से कि जो पहले लिखा हुआ है ये हमारा प्रथम पद, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, 10 हो जाएगा। उसके बाद हमें इनका सार अंतर ज्ञात करना होता है, पदों का सार अंतर, और सार अंतर को हम डी बोलते हैं। और डी ज्ञात करने के लिए नहीं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद है 7 माइनस पहला पद है 10, तो घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। यहां से हमें ज्ञात करना है 30वां पद, तो n बराबर है 30। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, चूंकि हम जानते हैं n-वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a का मान 10 है प्लस n का मान 30 माइनस 1 और d का मान -3 है। हल करेंगे 10 ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ से 1 कम करेंगे तो 29 हो जाएगा, गुना माइनस के 3। अब माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो 3 27, 3 दूनी 6 2 8 87 में से 10 कम कर देंगे तो माइनस के 77। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 2 है। यहाँ पर भी एक समांतर श्रेणी दी गई है और अब क्या हमसे कहा गया है कि श्रेणी का कौन सा पद n ज्ञात करना है जो 78 हो, यानी कौन सा पद 78 होगा। तो श्रेणी दी है हमें यहाँ से, आइए करते हैं इसको भी। तो श्रेणी का प्रथम पद जो शुरू में लिखा होता है प्रथम पद, इसको हम बोलते हैं a, 3 हो जाएगा। सारवंतर d, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, 8 माइनस 3 ये आ जाएगा 5। अब क्या हमें कहा गया कौन सा पद, यानी हमें n ज्ञात करना है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, और 78 है, n-वां पद 78 है। तो ये दिया है हमें n-वां पद, n-वां पद बराबर है 78। n का मान हमें ज्ञात करना है तो हम सूत्र लगाएंगे n वें पद का ही। n-वां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से n वें पद के स्थान पर 78 रखेंगे, बराबर a का मान है 3 प्लस n हमें ज्ञात करना है, ऐसे रखेंगे, -1 ऐसे आ जाएगा, गुना d का मान 5। अब 3 का पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर माइनस n माइनस 1 गुना 5। 3 कम करेंगे यहाँ से तो 75 बचेगा, और गुना में अक्षर के गुना वाला बटे में आएगा तो 5, 75 के बटे में n माइनस 1, 5 से भाग करेंगे तो 15 बार आ जाएगा, और 1 का पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, बराबर n। तो n का मान आ गया 16। तो अतः श्रेणी में कितने पद होंगे, 16। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न 3 है हमारा कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो देखिए ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। इस प्रकार का सवाल वर्णात्मक में प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए बिल्कुल आसान तरीके से करते हैं। अब 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होंगी। तो देखिए 2 अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे ही डॉट डॉट 99 तक होती है। अब हमें इनमें से देखना है 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। अब देखिए 10 तो 3 से विभाज्य नहीं होता, ना ही 11 होगा, क्या होगा 12। 12 के बाद क्या होगा, 13, 14 नहीं होगा, 15, 15 के बाद 16,
17, 18, उसके बाद यानी 3 इसमें प्लस करते चले जाओ और लास्ट में क्या हो जाएगा 99। तो इस प्रकार से हमें ये एक श्रेणी प्राप्त हो गई है, क्योंकि इसके पदों का यदि हम अंतर निकालेंगे तो समान आएगा, तो ये एक हमारी समांतर श्रेणी बन गई है। अब हमें ज्ञात करना है कितनी संख्याएं, तो उसके लिए हमें ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा, यानी ए प्रथम पद, ए बराबर हुआ 12, सार्वंतर यानी पदों का जो अंतर है, डी बराबर हो जाएगा, यानी दूसरे पद में से हमें पहले पद को घटाना है तो 3 आ जाएगा। और हमसे पूछा जा रहा है संख्याएं, कितनी संख्याएं ऐसी जो 3 से विभाज्य हो और 2 अंकों की हो, यानी हमें पदों की संख्या यानी n ज्ञात करना है यहाँ से। और ये जो 99 होगा ये होगा हमारा अंतिम पद या nवां पद, nवां पद बराबर है 99। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, चूंकि nवां पद बराबर होता है a प्लस n-1 गुना d। तो nवां पद हमें दिया 99 रखेंगे बराबर a का मान है 12 प्लस n हमें ज्ञात करना ऐसे रखा गुना d का मान है 3, 12 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर n-1 गुना 3। 12 कम करिए यहाँ से तो ये हो जाएगा 7, 87, 3 बटे में आएगा बराबर n-1। अब यहाँ से 3 से भाग करेंगे, इसमें 3 दूनी 6 और 3 नम 27, 1 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा इधर आकर n का मान कितना आया 29 और 1 30। अतः 3 से विभाज्य 2 अंकों की 30 संख्याएं हैं, यही हमें ज्ञात करना था। आगे प्रश्न 4 है, एक समांतर श्रेणी दी है और कहा गया है कि इसका अंतिम से 11वां पद होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, पिछले साल ही बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो आइए किस प्रकार से करना है इसको। तो हमें कहा गया है कि अंतिम से देखें तो हमारा 11वां पद क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न अब इस प्रकार से हो जाता है कि अंतिम से देखेंगे तो ये पहला पद बन जाएगा, यानी -62, इसके बाद यहाँ पर अंतर देखें तो 3 का है। अब यहाँ से आ जाएगा माइनस के 3, इसमें से हम कम करेंगे तो बन जाएगा 59, डॉट डॉट ऐसे ही 4, 7 और 10। तो ये इस प्रकार से श्रेणी बन जाती है। अब तो प्रथम पद हुआ हमारा यहाँ पर a -62 और d हमें ज्ञात करना है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो माइनस के 59 और माइनस माइनस प्लस घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यानी d आ गया 3। हमें ज्ञात करना है 11वां पद, तो n बराबर आया 11। तो सूत्र है हमारा, चूंकि nवें पद का nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से a का मान है -62 प्लस n का मान 11 -1 गुना d का मान है 3। -62 प्लस यहाँ से 1 कम करेंगे तो बचेगा 10 गुना 3 माइनस के 62 प्लस 30 हो जाएगा और 30 को कम करेंगे तो ये हो जाएगा 32। तो अतः 11वां पद क्या हो जाएगा, माइनस के 32। यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न है हमारा, कहा गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का p-वां पद q और q-वां पद p हो तो n-वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी एक बेहतरीन सवाल है। आज की क्लास में हमने वे सभी प्रश्न लिए हैं जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार का सवाल भी आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा देखने को। तो आइए करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना श्रेणी का प्रथम पद
प्रथम पद क्या मानेंगे यहाँ a, तथा सार्वंतर सार्वंतर d है। तब देखिए हमें कहा गया है कि p वा पद q है, तो nवें पद से, क्योंकि कहा गया है कि p वा पद बराबर है q, तो n वा पद के सूत्र लगाएंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर q। तो n के स्थान पर क्या रखेंगे हम, यहाँ p रखेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 गुना डी बराबर q। d का अंदर गुना करेंगे तो a प्लस ये हो जाएगा p d माइनस डी बराबर q। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान के छोड़ेंगे। इसी प्रकार से आगे हमें कहा गया है कि q वा पद p हो तो n वा पद क्या होगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, q वा पद ज्ञात करेंगे, तो इसलिए q वा पद हो जाएगा, q वा पद या p, तो n वा सूत्र लगाएंगे n वे पद का, तो a प्लस n की जगह q रखेंगे माइनस 1 गुना d बराबर p। d का अंदर गुना करेंगे हो जाएगा a प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर p। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड a प्लस पी डी माइनस डी को घटाना है, समीकरण 2 की लेफ्ट साइड से a प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर, यहां से अब राइट घटाएंगे, q माइनस हो जाएगा p, ब्रैकेट हटाएंगे तो a प्लस पी डी माइनस डी, चिन्ह बदल जाएगा, बाहर माइनस है तो ये माइनस के हो जाएंगे, और जहां माइनस है वहां प्लस, और जहां प्लस है वहां माइनस, q माइनस p, ये प्लस ये माइनस घटाने पर 0 पी डी और क्यू डी, और डी ये माइनस है प्लस है घटाने पर 0, यहाँ से बचेगा q पी डी माइनस के क्यू डी बराबर q माइनस पी चल रहा है इधर। अब यहाँ से हम d कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस के q बराबर q माइनस p, ये बटे में जाएगा तो ये हो जाएगा q माइनस पी बटा p माइनस क्यू। अब देखिए p माइनस क्यू, ये q माइनस तो ऊपर से कॉमन लेंगे, एक माइनस एक कॉमन लेंगे तो हो जाएगा p माइनस के q बटा p माइनस क्यू, ये कैंसिल हो जाएंगे तो d का मान कितना है माइनस 1 आ जाएगा। और ये मान हम कहीं भी समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 था हमारा a प्लस पी डी माइनस डी बराबर q। अभी हमने d का मान लिया है माइनस 1, तो d के स्थान पर रखेंगे माइनस 1 रखेंगे बराबर q, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस p माइनस माइनस प्लस 1 बराबर q। इन सभी को दूसरी साइड भेजेंगे तो a का मान आ जाएगा q प्लस p माइनस 1, ये आया a का मान। हमें ज्ञात करना है n वा पद, तो अब nवें पद का सूत्र लगाएंगे, हमें ज्ञात करना है AP का n वा पद, तो इसलिए n वा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a का मान है q प्लस p माइनस 1 प्लस n का मान n ही रहेगा माइनस 1, और d का मान था माइनस 1, q प्लस p माइनस 1 माइनस 1 के अंदर गुना करेंगे तो माइनस के n और प्लस का 1, तो q प्लस p, ये प्लस माइनस 0 माइनस n, तो अतः AP का n वा पद बराबर क्या हुआ q प्लस p माइनस n, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 हमारा कहा गया कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो ये भी एक बेहतरीन सवाल है, आइए करते हैं। तो यहाँ से श्रेणी दी गई, हमें कहा गया है कि इसका योग ज्ञात करना है 22 पदों का, तो प्रथम पद a हो जाएगा 8,
और d हो जाएगा, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो ये आ जाएगा -5। d का मान हुआ -5। हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n हो जाएगा 22 और योग हमें ज्ञात करना है। तो इसलिए यानी हम जानते हैं n पदों का योग, n पदों का योग Sn बराबर है n/2 2a + n-1 गुणा d से। n यानी हमें 22 पदों का योग लेना है तो n के स्थान पर 22 रखेंगे। 2 गुना a का मान है 8 प्लस n के स्थान पर 22 -1 गुना d का मान है -5। हल करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा। 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 22 में से 1 कम करेंगे तो 21 गुना -5, 11 ऐसे रहेगा गुना में, ब्रैकेट 16 प्लस माइनस माइनस 21 5 ही गुना 105 आ जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस के 8 9 और इनकी गुना करेंगे आपस में तो 11 9 99 का 9 हासिल हुआ, 9 11 88 88 और ये हो जाएगा 97 माइनस के। तो अतः n पदों का योग, अतः 22 पदों का योग, 22 पदों का योग बराबर है -979। आगे प्रश्न 7 है हमारा कि किसी समांतर श्रेणी में p व पद q तथा q व पद p है तो p + q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है इस प्रकार का सवाल। तो करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना AP का प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d है, तब nवा पद बराबर a + n-1 इंटू d से। हमें कहा गया p वा पद बराबर a + n-n की जगह क्या रखेंगे p माइनस इंटू डी। तो p वा पद हमें क्या दिया q, तो q बराबर हो जाएगा a प्लस d का अंदर गुना करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण। तथा आगे कहा गया कि q वा पद p है, q वा पद क्या है p, q वा पद बराबर a + n-1 इंटू डी। q वा पद दिया है p, तो p बराबर हो जाएगा a + n की जगह q रखेंगे, q - 1 गुना d, d का अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा qp qd -d। समीकरण हो गया 2। समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 का लेफ्ट साइड a + qd - d माइनस करना है, समीकरण 1 का लेफ्ट a + pd - d बराबर समीकरण 2 का लेफ्ट माइनस समीकरण 1 का राइट, वो लेफ्ट। ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये ऐसे ही रहेगा a + qd - d। यहाँ से जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, a ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस बराबर p - के q। अब a ये प्लस ये माइनस 0 घटाने पर ये qd ऐसे रहेगा, ये माइनस ये प्लस 0 माइनस के pd बराबर p - q, यहाँ से d कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा q - p बराबर p - d। इसको बटे पहुंचाएंगे तो d का मान आ जाएगा p - d बटा q - p।
ये क्यू है, सॉरी ये क्यू था। अब ऊपर हो गया p माइनस क्यू, नीचे q माइनस पी। तो यहां से क्या करेंगे हम, कॉमन लेंगे, माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा q माइनस पी बटा q माइनस पी, और ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो d का मान कितना है, -1। अब a प्राप्त करने के लिए हम समीकरण 1 में मान रखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है p बराबर a प्लस क्यू डी माइनस डी। डी के स्थान पर हमें रखना है -1, और ये हो जाएगा +1। p बराबर a माइनस के क्यू प्लस 1, इनका पक्षांतर करेंगे तो p माइनस क्यू इधर आकर प्लस हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा बराबर a। ये आया a का मान। हमसे पूछा गया है p प्लस क्यू पदों का योगफल। अब p प्लस क्यू पदों का योगफल बराबर, जो n पदों के योगफल का सूत्र होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। n का मान हमें रखना है p प्लस क्यू बटा 2, 2 गुना a का मान है p प्लस क्यू माइनस 1, प्लस n का मान है p प्लस क्यू माइनस 1, और d का मान है -1। p प्लस क्यू ऐसे ही रहेगा, ये 2 का अंदर गुना करेंगे तो 2p प्लस 2q माइनस के q, और ये -1 का आगे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के p माइनस के q और प्लस के 1। p प्लस क्यू ऐसे ही रहेगा, ये 2 है और ये 1 घटेगा तो p बचेगा, यहाँ से भी प्लस के q और यहाँ से माइनस के 1। p प्लस क्यू बटा 2, अब इसको लिखेंगे हम p प्लस क्यू माइनस 1, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इस p प्लस क्यू, इस ब्रैकेट की एक घात और इस ब्रैकेट की एक घात जब अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू की घात 2, इस प्रकार से माइनस, और p प्लस क्यू पूरे ही गुना 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू, और इन सब के बटे में 2। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 8 है, कैसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो आइए करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे 40 धन पूर्णांकों को लिखेंगे जो 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, यानी 6 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती है। तो सबसे पहले तो 6, फिर उसके बाद 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, और कहाँ तक, 40 पदों तक, 40 पदों तक। तो अगर हम यहाँ से पदों का सार्वंतर ज्ञात करें तो समान आएगा, तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी हमें। तो यहाँ से प्रथम पद जिसे हम a बोलते हैं 6 हो जाएगा। सार्वंतर यानी d, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो d आ जाएगा, और d का मान होगा 6। अब हमें कहा गया कि 40 पदों तक योग ज्ञात करना है, 40 पदों का। तो पद यानी n बराबर दिया हमें 40, तो इसलिए n पदों का योग का जो फॉर्मूला है Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d से। तो n का मान है हमारे पास 40, तो 40 रखेंगे। 2 गुना a का मान है 6 प्लस n का मान 40 माइनस 1 गुना d भी 6 आया था, 2 से भाग करेंगे तो 20 हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस यहाँ से 1 कम करेंगे तो 39 गुना 6, 20 ऐसे ही चलता रहेगा। 12 प्लस 6 से भाग करो, 6 नम गुना 6 नम 54
हासिल हुए 5, 6 18, 5 23। अब इसको क्या करेंगे, प्लस कर लो तो 20 गुना 36 46 246 और इनकी गुना आ जाएगी 49। 2 दूनी 4 गुना करें, 2 छंग 12 और 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 49 20। तो अतः 40 पदों का योग, 40 पदों का योग बराबर आया 4920। यही हमारा आंसर होगा। आगे प्रश्न 9 है हमारा। एक समांतर श्रेणी दी गई और कहा गया कि इसके लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। तो यहाँ से श्रेणी से हमें यह बतलाना है कि इसमें प्रथम पद और सारवंतर क्या है। तो जो श्रेणी दी जाती है और उसका जो सबसे पहले हमें पद लिखा होता है उसको बोलते हैं हम प्रथम पद, प्रथम पद। और जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ से प्रथम पद क्या हो जाएगा 3। सारवंतर, सार्व अंतर जिसे हम डी बोलते हैं, यानी जो श्रेणी में पद होते हैं उसके दूसरे पद में से पहले पद को यदि घटाएं तो जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, सारवंतर यानी डी बोलते हैं। यही हमसे पूछा गया था, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 10 है हमारा और लास्ट सवाल है। देखिए ये भी बहुत मोस्ट सवाल है बोर्ड परीक्षा के लिए। कहा गया है कि x के किस मान के लिए दिए गए पद समांतर श्रेणी में होंगे। तो जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए जब ये पद समांतर श्रेणी में है तो किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर जो होगा वो आपस में बराबर होगा, अगर ये पद समांतर श्रेणी में है तो आइए करते हैं इसको। तो लिखेंगे चूंकि 2x, x + 8, 3x + 1 यदि ये समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है तो किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर होगा। इसलिए यानी a2 - a1 बराबर होगा a3 - a2 के। तो a2 यानी ये हो जाएगा आपका a1 a2 a3। तो a2 है x + 8 माइनस a1 है 2x बराबर a3 है 3x + 1 और a2 है x + 8। हल करेंगे इसको, ब्रैकेट हटाएंगे तो x + 8 माइनस के 2x बराबर 3x + 1, ब्रैकेट हटाएंगे बाहर माइनस से चिन्ह बदलेंगे। अब यहाँ से 2x में से x जाएगा तो माइनस के x + 8, यहाँ से 3 में से 1 गया 2x, 8 में से 1 कम करो माइनस के 7, अक्सर एक तरफ ले आएंगे तो ये 2 आकर इधर माइनस के हो जाएंगे 2x माइनस के 7, 8 भी आकर इधर माइनस, समान चिन्ह जुड़ेंगे तो माइनस के 3x, ये हो जाएगा माइनस के 15, x बराबर -15/-3। तो ये हल करेंगे तो 3 × 5 = 15। अतः x बराबर 5 के लिए दिए गए पद AP में होंगे। यही हमें ज्ञात करना था।